FIA इमिग्रेशन की फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। बैरून मुल्क जाने वाले 4 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। बैरून मुल्क जाने वाले 4 मुल्जिमान को ऑफलोड किया। मुल्जिमान उम्रे का जवाज बनाकर फैसलाबाद से सऊदी अरब जा रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने सऊदी अरब से लीबिया जाना था। गिरफ्तार मुल्जिमान में अजहर अली, अब्दुल कदीर, ओन साहिल और समीर शामिल हैं। मुल्जिमान को एजेंट की निशानदही के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। बैरून मुल्क जाने वाले 4 मुल्जिमान को ऑफलोड किया गया। मुल्जिमान उम्रे का जवाज बनाकर फैसलाबाद से सऊदी अरब जा रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने सऊदी अरब से लीबिया जाना था। गिरफ्तार मुल्जिमान में अजहर अली, अब्दुल कदीर, ओन साहिल और समीर शामिल हैं। मुल्जिमान को एजेंट की निशानदही के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, FIA इमिग्रेशन फैसलाबाद की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 बैरून मुल्क जाने वाले मुल्जिमान को ऑफलोड किया गया। मुल्जिमान उम्रे का जवाज बनाकर फैसलाबाद से सऊदी अरब जा रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने सऊदी अरब से लीबिया जाना था। चिन्योट के काश्तकारों का नहर की भल सफाई पर तहफुजात का इजहार। कहते हैं नहरों की बराए नाम सफाई की कूड़ा भी नहीं उठाया गया, ना ही नहर के पुश्त मजबूत बनाने के लिए मट्टी डाली गई। आपको अपडेट करें चिन्योट से, जहां पे काश्तकारों का नहरों की भल सफाई पर तहफुजात का इजहार सामने आया है। कहते हैं नहरों की बराए नाम सफाई की गई, कूड़ा करकट ना उठाया गया, ना ही मजबूत बनाने के लिए मट्टी डाली गई। मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, तकरीबन 1.5 माह तक महकमा नहार की जानिब से बेशतर जो नहरें हैं वो बंद की गई थी भल सफाई के नाम पर। लेकिन काश्तकारों का ये कहना है कि भल सफाई जो है वो बराए नाम की गई है। भल सफाई प्रॉपर ना होने की वजह से जो टेल में बैठा हुआ, जो आखिर में बैठा हुआ काश्तकार है, उस तक पानी जो है वो बआसानी नहीं पहुँच सकेगा। इसी तरह जो बंद थे, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, इन बंद पर, इन पुश्तों पर जब वो मट्टी डाली जानी थी, इन्हें मजबूत बनाया जाना था। इसी के साथ साथ प्रॉपर यहाँ की सफाई जो है वो होनी थी, सफाई भी नहीं हुई, बंद भी मजबूत नहीं बनाए गए, जिस वजह से भल सफाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकी। और जो काश्तकार भाई हैं उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जो मुतालबा कर रहे हैं कि भल सफाई जो है वो प्रॉपर तौर पर करवाई जाए। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सफाई हुई है थोड़ी बहुत या नहीं हुई? भाई 2-3 दिन ये लगे रहे हैं, इधर सफाई करते रहे क्रेन के साथ, लेकिन मुकम्मल तौर पे जो है ना वो सफाई नहीं इन्होंने करवाई। इसलिए गवर्नमेंट से भी गुजारिश है और आप लोगों से भी, ये बेहतर से बेहतर काम करवाना चाहिए। ये कोई इतना काम खास नहीं हुआ। जगह जगह से बंद टूटे हुए हैं, बंद के प्रॉपर पुश्ते मजबूत बनाए जाने थे, सफाई होनी थी। इन्होंने ये कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये आखिरी किसान तक पानी बिल्कुल नहीं जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये बस एक ना बराए नाम काम हुआ है, कोई मुकम्मल तौर प्रॉपर काम नहीं हुआ है। क्या मुतालबा करेंगे फिर? भाई ये प्रॉपर काम करना चाहिए, हर किसान को पानी मिलना चाहिए, जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, काश्तकार भाइयों का कहना है कि टेल में बैठा हुआ, जो आखिर पर बैठा हुआ काश्तकार है, उस तक पानी जो है वो आसानी से नहीं पहुंच सकेगा। 1 रोज़ 2 रोज़ में ये सफाई जो है वो की गई है और बराए नाम सफाई की गई है। बंद जो है वो पुश्ते मजबूत नहीं बनाए गए, वहाँ पर मिट्टी जो है वो फेंकी जानी थी। इसके साथ साथ कूड़ा करकट की सफाई होनी थी, वो प्रॉपर सफाई नहीं हुई, जिस वजह से जो काश्तकार भाई हैं उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लिया जाए मामले का और दोबारा से भल सफाई जो है वो करवाई जाए। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यूं तो हर सस्ता बाजार महंगा हो गया, कम दामों में मिलने वाली अशिया महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। फैसलाबाद में पहाड़ी ग्राउंड इतवार बाजार में शेरवानी फरोख्त करने का नया अंदाज। शेरवानी बेचने वाले बुजुर्ग ने खुद शेरवानी जेब तन कर रखी है। पूरे इतवार बाजार में शेरवानी वाले बुजुर्ग के चर्चे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पूरे इतवार बाजार में शेरवानी वाले बुजुर्ग के चर्चे हैं। फैसलाबाद में पहाड़ी ग्राउंड इतवार बाजार में शेरवानी फरोख्त करने का नया अंदाज सामने आया है। शेरवानी बेचने वाले बुजुर्ग ने खुद शेरवानी जेब तन कर रखी है। आइए मजीद तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी। जी बिल्कुल, महंगाई अब एक तरफ और उसके साथ साथ जो इतवार बाजार लगते हैं वो एक तरफ, लेकिन जो यहाँ पर बैठे लोग होते हैं उनकी चीजें सामान। आपको अपडेट कर रहे हैं पहाड़ी ग्राउंड से, जहां पे फैसलाबाद में शेरवानी फरोख्त का अंदाज सामने आया है। शेरवानी बेचने वाले बुजुर्ग ने खुद शेरवानी जेब तन कर रखी है। पूरे इतवार बाजार में शेरवानी वाले बुजुर्ग के चर्चे हैं। फसी से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुख्तलिफ जो रेट्स होते हैं, महंगाई एक तरफ होती है। इतवार पहाड़ी ग्राउंड इतवार बाजार में शेरवानी फरोख्त करने का नया अंदाज सामने आया है। शेरवानी बेचने वाले बुजुर्ग ने खुद शेरवानी जेब तन कर रखी है। पूरे इतवार बाजार में शेरवानी वाले बुजुर्ग के चर्चे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पहाड़ी ग्राउंड से, जहां पे शेरवानी बेचने का नया अंदाज हमारे सामने आया है।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پہاڑی گراؤنڈ سے، جہاں پہ توار بازار میں شیروانی فروخت کرنے کا نیا انداز سامنے آیا ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کا تاریخی ٹیکو پارک خستہ حالی کا شکار، بنیادی سہولیات سے محروم، شہریوں کے بیٹھنے کے لیے پلاٹ میں گھاس تک نہ لگائی جا سکی، جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آوارہ کتوں نے پارک میں ڈیرے ڈال لیے، شہریوں نے پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے، بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، شہریوں کے بیٹھنے کے لیے پلاٹ میں گھاس تک نہ لگائی جا سکی، جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آوارہ کتوں نے پارک میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احمد ندیم سے۔ جی احمد۔ بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ کے تاریخی اور سب سے پرانے ٹیکو پارک کے حالات نہیں بدل سکے ہیں۔ ٹیکو پارک جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ اس کو تزئین و آرائش کے دعوے کیے گئے ہیں، لیکن وہ صرف دعووں تک ہی محدود ہیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ کا ٹیکو پارک جو ہے وہ بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ پارک میں بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جگہ جگہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ریلوے یہاں سے جو ہے وہ ریلوے کے ساتھ جو ہے وہ ریلوے لائن کے ساتھ پارک موجود ہے، ریلوے کے ساتھ کی گئی حد بندی کی باڑ بھی جو ہے وہ اکھڑ گئی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آوارہ کتوں نے یہاں پر جو اپنا قبضہ جما رکھا ہے، جس سے شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ شہری سے بات کرتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ پارک میں آئے ہیں، سیر و تفریح کے لیے پارک کا رخ کرتے ہیں، یہاں پر کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بھائی ایتوار چھٹی تے آئے سی پارک تے گند بہت ہے، سب تو بڑی گل اس بارے کتے تے پھردے آ بہن اتنے جگہ ہے نہیں یار، کچھ مہربانی کرو اس پارک دی کوئی انت کرو یار، گندی جگہ بہت ہے، بہن نو جگہ نہیں تھے یار۔ جی بالکل، شہری پریشان ہے، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اتوار کے روز جو ہے وہ فیملی کے ہمراہ جو ہے وہ یہاں کا رخ کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بنیادی سہولیات پارک محروم ہے، یہاں پر جگہ جگہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں، اور سب سے بڑا جو ہے شہریوں کو جو پیش آنے والا مسئلہ ہے اس میں جو ہے وہ آوارہ کتے جو ہیں انہوں نے پارک پر قبضہ جما رکھا ہے، اور شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہیں اور اس پارک کا جو ہے وہ رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شہریوں نے پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد کی سڑکوں کی سنی گئی، میونسپل کارپوریشن نے جھنگ روڈ پر تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا، 28 فروری تک کام مکمل کیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے نوٹس پر بلاخر جو ہے وہ سڑکوں کی سنی گئی، اور میونسپل کارپوریشن نے جو بھی پیسہ پیچ ورکس کے لیے، ڈیولپمنٹ کے مینٹیننس اینڈ ریپیئرنگ کے کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ بلاخر سڑکوں پر لگانا شروع کر دیا گیا، اور اس سلسلے میں یہاں پر جنگ روڈ کی تعمیر و مرمت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں چیف آفیسر کا یہ موقف تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر وزٹس کیے جا رہے ہیں، کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کو مکمل کر لیا جائے۔ اسی مہینے میں 28 فروری کا ٹارگٹ دیا گیا ہے تمام جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ان کو، کہ جلد از جلد جنگ روڈ کی جو تعمیر و مرمت ہے دونوں سائڈز کی وہ یقینی بنائی جائے۔ تو اس سلسلے میں جو بجٹ ہے وہ بھی مختص کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر سڑکوں کی جو ٹوٹ پھوٹ تھی ان تمام کی جگہ جو ہے وہ نئی جو ہے وہ تعمیر و مرمت ان کی جائے، اور اس کے علاوہ جو پیچ ورکس کا مسئلہ تھا یہ مشکل بنیادوں پر حل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو ٹارگٹ ہے وہ 28 فروری کیا گیا، تو اسی مہینے میں یہ تمام کام مکمل ہو جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر وزٹس بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ کام میں بھی تیزی لائی جا سکے، اور جنگ روڈ جو مصروف ترین روڈز ہیں اس کے جو مسائل حل بھی ہو سکے۔ اس کے بعد جو دوسرے روڈز کی بھی باری آئے گی، اور جو کارپوریشن کی جانب سے بجٹ رکھا گیا تھا مینٹیننس ریپیئرنگ اور دوسرے کاموں کے لیے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے، اس کا تمام کا کام شروع کیا جائے گا۔ جی عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جھنگ میں اعلیٰ تعلیم کا حصول طلبہ کے لیے مشکل ترین ہو گیا، گورنمنٹ گریجویٹ کالج آدیوال میں سہولیات کا فقدان، طلبہ کو کلاس رومز کی کمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے، فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث نئے بلاک کی تعمیر بھی تاخیر کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج آدیوال جھنگ میں سہولیات کا فقدان، کلاس رومز کی کمی کے باعث نئے بلاک کی تعمیر گزشتہ 3 سال سے نامکمل، بی ایس بلاک کی تعمیر فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث رک گئی۔ آدیوال کالج کا شمار قدیمی تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ 3 سال قبل 4 سالہ بی ایس پروگرامز کی کلاسز کے لیے بلاک کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ 14 کروڑ کی خطیر رقم سے منصوبہ مکمل ہونا تھا۔ منصوبہ مکمل ہونے سے 2000 سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ کالج انتظامیہ کا کہنا ہے نئے بلاک کی تعمیر کے لیے صرف 10 لاکھ روپے ہی جاری کیے گئے۔ یہاں پہ کلاسز کی بہت زیادہ کمی ہے، اسٹوڈنٹس اکثر گراؤنڈز میں ملے کلاسیں لیتے ہیں، کافی حد تک یہاں پہ کمی ہے۔ یہ 3 سال سے زیر تعمیر تھا جو کہ ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا، تو ہماری اپیل ہے کہ اسے جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے۔ کالج انتظامیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ بلاک کی تعمیر مکمل کرانے کے لیے بقیہ فنڈ جلد جاری کیے جائیں۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ چنیوٹ انتظامیہ کی خاموشی، جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کی بھرمار، ٹریفک روانی کا نظام درہم برہم، راہگیروں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
नोट में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, तहसील चौक और मलिका रोड नाजायज पार्किंग स्टैंड बन गए, शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना, बोले रिक्शे वालों ने मुकम्मल चौक ब्लॉक किया हुआ है, राहगीर नाजायज तजावुजात के बायस गुजर नहीं पाते, सरकारी जगहों पर भी कई गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बन चुके हैं, रिक्शा ड्राइवर्स ने पैदल चलने वालों का रास्ता मुकम्मल बंद कर दिया है। ये जी काफ़ी अरसे से सूरत हाल चल रही है, जो तहसील चौक से है ना जी, गुजरना भी बहुत मुश्किल बन जाता है रश्कों की वजह से, क्योंकि ना कोई इन्हें पूछता है और ना ही कोई पूछने वाला है। जगह जगह रश्के खड़े होते हैं, उनके लिए से बहुत ज़्यादा परेशान है, इनका कोई हल किया जाए रश्कों का। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड जल्द खत्म कराए जाएं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। दरामदी मसनूआत का कारोबार करने वालों के हवाले से अहम खबर। इम्पोर्टेड मसनूआत बेचने के लिए खरीदारों को डिजिटल इनवॉइस जारी करना लाजिम होगा। रसीद की कॉपी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए FBR को भी फराहम करना होगी। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मईशत की डिजिटलाइजेशन के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से अब वो तमाम कारोबारी अफराद जो कि दरामदी मसनूआत कारोबार करते हैं उनके लिए हिदायत जारी की गई हैं कि वो जब भी किसी शहरी को या होलसेल में किसी भी ताजर को कोई दरामदी या इम्पोर्टेड सामान बेचेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस जो है वो ज़रूर जारी करेंगे और फिर उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस की जो रसीद है उसकी एक फ़ोटोकॉपी बजरिया ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए FBR को भिजवाना होगी और इस हवाले से एक खुसूसी सिस्टम तश्कील दिया गया है और वो लोग जो कि दरामदी मसनूआत का कारोबार करते हैं वो ऑनलाइन FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होंगे ताकि वो तमाम डाटा जो है वो FBR तक पहुंचता रहे। FBR हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से जो दरामदी सामान है उस पर जो टैक्स अदायगियाँ हैं उन पर जो उनके हवाले से जो टैक्स चोरी की शिकायत सामने आ रही थी तो उन शिकायत के अजाले के लिए अब ये इक़दाम उठाया जा रहा है कि इस हवाले से वो जो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस होगी जिस पर सेल्स टैक्स अदायगी की अमाउंट भी है वो भी दर्ज होगी तो इस हवाले से वो FBR की पहुंच में जाएगी और उसके साथ साथ ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट होती रहेंगी कि कोई भी एक दुकानदार जो कि दरामदी मसनूआत या सामान बेचता है तो उसका कितना कारोबार हो रहा है और उसके अगेंस्ट जो है वो कितना सेल्स टैक्स कौमी खजाने में जमा करवा रहा है। FBR हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ सेल्स टैक्स चोरी रोकना है बल्कि उसके साथ साथ मईशत की डिजिटलाइजेशन भी करना है ताकि वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो कागजों से बाहर निकलकर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए सरकार के पास जमा हो सके। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में पंजाब कॉलेज के प्रोजेक्ट स्टेप के तहत सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का इनेकाद। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 3000 तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। पंजाब कॉलेज का ये प्रोजेक्ट है स्टेप के नाम से, जिसके तहत इस वक्त यहाँ पर टेस्ट जारी है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर मौजूद हैं रफ़त इकबाल, उनके साथ साथ मैडम आयशा रफ़त भी मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि वो इस टेस्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। रफ़त साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बच्चों की स्किल्स को पॉलिश करने के लिए 100 मिनट्स का टेस्ट एक इनोवेशन है, क्या कहेंगे इस टेस्ट के वाले से? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप इसको कवर कर रहे हैं हमारे इस कोशिश को। बेसिकली स्टेप आप जानते हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का वो प्रोजेक्ट है जो बच्चों की प्रिपरेशन कराता है फॉर एंट्री टेस्ट। इन बच्चों ने जिन्होंने आगे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लेना है, तो इनकी क्लासेस जो शुरू होने वाली हैं, जैसे इंटर का एग्ज़ाम्स ख़त्म होता है तो क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो आज का टेस्ट जिसमें ये हज़ारों की तादाद में बच्चे इस वक्त अपीयर हो रहे हैं, इसमें पंजाब कॉलेज भी और शहर के दूसरे कॉलेजेस के बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम टेस्ट ले रहे हैं और बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं और आने वाले एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए ये उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और ये इस वक्त पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में स्टेप और हदफ के अंडर जो हमारे पंजाब ग्रुप के अंडर इस वक्त ये टेस्ट जारी है। एक ही टाइम पे शुरू होना है, एक ही टाइम पे ख़त्म होना है और ये 100 मिनट्स का जो टेस्ट इसकी इट्स अ सिंपल प्रैक्टिस और बच्चों को ये पता चल सके कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और आगे उन्होंने कैसे चलना है। अगर बात की सब्जेक्ट्स के हवाले से तो आपने उसमें क्वेश्चंस का फ्रूट बास्केट बनाया हुआ है, मैंने देखा उस पेपर में, उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस भी हैं उसमें। दिस इज़ व्हाई यू कॉल इट अ सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, ये बताएगा कि इसमें स्टूडेंट्स
मुस्तफ़ीद कैसे हो पाएंगे जो टॉपर्स होंगे? आज का जो असल मकसद है हमारा उन बच्चों में कंपटीशन पैदा करना है कि जो फर्स्ट 3000 स्टूडेंट्स हैं उनको पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ये प्रोजेक्ट स्टेप जो है उनको फ्री एजुकेशन देगा। तो आज हमारी कोशिश है जी, ये बच्चे इसमें पंजाब कॉलेज हो या पंजाब कॉलेज से दूसरे कॉलेजेस के भी बेटे बेटियाँ आए हुए हैं, उनमें से जो भी बेस्ट मार्क्स लेगा फर्स्ट जो 3000 स्टूडेंट्स हैं वो फ्री एजुकेशन हासिल करेंगे। 2023 का रिस्पांस कैसा रहा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, थोड़ा फ़र्क जो पड़ता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ग्रुप को इतना फ़र्क नहीं पड़ा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर मेरा ख्याल है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कवर हो जाएगा। साल 2024 के ये स्टेप के नाम से जो प्रोजेक्ट है पंजाब कॉलेज का, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसके तहत स्टूडेंट की उसको पॉलिश किया जाता है, उसकी स्किल्स को निखारा जाता है और इस टेस्ट के ज़रिए 100 मिनट्स के टेस्ट के ज़रिए उसकी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। PHA-MA के मेंबर हाजी सलीम के बेटे अमार सलीम के वलीमा की तकरीब रॉयल पाम मार्की में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा की तकरीब में जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद वहीद खान, चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी रिटायर्ड मेजर जनरल आमिर अजीम बाजवा समेत दीगर शरीक हुए। PHMA के मेंबर हाजी सलीम के साहिबजादे अमार सलीम की वलीमा की तकरीब में शहर की अहम कारोबारी शख्सियात, सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की और हाजी सलीम से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वलीमा की तकरीब में शिरकत करने वाली अहम शख्सियात में जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद वहीद खान, चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी रिटायर्ड मेजर जनरल आमिर अजीम बाजवा, साबिक विफाकी वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब, GOC बहावलपुर मेजर जनरल मुनीरुद्दीन, सेक्टर कमांडेंट लोराय ब्रिगेडियर अब्दुल रज़ाक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नेशनल ग्रुप के मियां इदरीस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिप्टी सेक्रेटरी बिलाल शरीफ सिंधु, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI शाहिद मुमताज बाजवा, चेयरमैन पावरलूम एसोसिएशन वहीद खालिक रामे, सदर फर्नीचर एसोसिएशन मिर्जा अशरफ मुगल, नायब सदर FCCI असलम भली, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI याकूब आवान, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI शाहिद अहमद शेख, एग्जीक्यूटिव मेंबर पंजाब सनाउल्लाह न्याजी, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI अब्दुल्ला कादरी, मेंबर PHMA परवेज खालिद, मेंबर PHMA शाहीन तबस्सुम, PHMA सेक्रेटरी PHMA ताहिर खान समेत दीगर कारोबारी सियासी समाजी शख्सियात शरीक हुई। उनके अलावा साबिक विफाकी वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब समेत अहम कारोबारी सियासी और समाजी शख्सियात वलीमा की तकरीब में शरीक हुई।